हल्की फुल्की बातें इस कार्यक्रम में मैं जालंधर पुरोहित आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मन से बड़ा न कोई, मन बड़ा ताकतवर है, इसलिए उसको नियंत्रण में लाना, काबू में करना बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कैसे किया जाए, इसकी चर्चा आज मैं करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारा जो मानव समाज है, उस मानव समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो होते हैं जो स्वयं को शक्तिमान मानते हैं, बोलते सब कुछ मैंने ही किया, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मैंने अपने बलबूते पे ही सब कुछ किया है। तो ऐसे अपने आप को स्वयं सर्वशक्तिमान मानने वाले लोगों के लिए मन को काबू में लाना तो आसान होना चाहिए, लेकिन ये क्या उनके लिए वो आसान होता है, आप ही सोचिए। दूसरा प्रकार है जो बुद्धिवादी लोगों का है, रैशनल लोगों का है। वो हर चीज विज्ञान की कसौटी पे परखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो विज्ञान सही कहता है बस वही सही है। लेकिन क्या उनको हर चीज के जवाब मिल जाते हैं या केवल विचार में ही वो खो जाते हैं, सोचिए। तीसरा प्रकार है जो ईश्वरवादी है, वह सब कुछ ईश्वर या भगवान पे छोड़ देते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करेगा, ईश्वर मेरे पीछे है, वो मेरा करेगा। अब देखिए इन 3 प्रकारों में से आप कहाँ हैं। यदि आप सर्वशक्तिमान हैं तो आप अपने विश्वास से उस पर विजय पा सकते हैं। यदि आप बुद्धिवादी हैं तो आप देखिए उस बुद्धि का उपयोग करके आपको फायदा होता है क्या। और या आप ईश्वरवादी है तो देखिए क्या ईश्वर आपको भरोसा देता है मन को काबू पे लाने के लिए। दूसरी बात यह है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रावर्ट, मतलब अंतर्मुखी या बाह्यमुखी। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में खोया रहता है, उसने अपना दायरा अपने आप में सिमट लिया है, वो विचार ही करता रहता है और इस विचार करते करते अधिक विचार करने में भी कभी कभी वो संकट में पड़ जाता है। जो बाह्यमुखी होता है वो आउटस्पोकन होता है, वो सोसाइटी समाज के साथ मिलजुल के काम करने का प्रयास करता है और उसमें अपने मन को काबू करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार ये देखिए आप ये अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। अब मुख्य विषय यह है कि आपको मन को कंट्रोल में कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक तो है माँ के अनेक बच्चे होते हैं। आजकल तो घर में 1-2 ही बच्चे होते हैं, लेकिन पहले के जमाने में 10-10, 12-12 बच्चे होते थे और उन सब पे नियंत्रण माँ अच्छी तरह से करती थी कि सब बच्चे अच्छे होते थे। दूसरा उदाहरण है टीचर का। आपने देखा होगा कि क्लास कंट्रोल नामक एक संज्ञा है, बोलते हर शिक्षक को क्लास पे कंट्रोल करते आना चाहिए, नहीं तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन इन दोनों जगह आपने देखा होगा कि या तो शिक्षक या माँ छात्रों से या बच्चों से उच्च स्तर पे होती है, उस पर ज्यादा अधिकार होते हैं। उन अधिकारों का उपयोग करके वो दोनों पे विजय प्राप्त कर सकती है। लेकिन आप तो आसान व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, आप इस पर कैसे नियंत्रण करें। तो इसके लिए कुछ बातें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आप किसी पे श्रद्धा रखें, किसी पे ट्रस्ट करें, किसी पे विश्वास करें कि वह हमारा बेड़ा पार करा सकता है। जो ईश्वरवादी है वह भगवान पे कर सकते हैं, जो बुद्धिवादी है वह बुद्धि कर सकते हैं, जो नहीं है वो किसी साकार व्यक्ति पे विचार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका कोई भगवान, किसी भी प्रकार का भगवान हो, किसी भी प्रकार का ईश्वर हो, खुदा हो, भगवान हो, यीशु हो, जो भी हो, या फिर बुद्धिवादी हो, मार्क्स हो, कार्ल मार्क्स हो, उन पे विश्वास करके आप काम कर सकते हैं। यदि उन पे विश्वास रख लिया तो आपको थोड़ा बहुत तो मन को काबू करने का विश्वास प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात, आपने जो शिक्षा ली है, जो अनुभव प्राप्त किया है, जो ट्रेनिंग ली है, जिस गुरु ने आपको पढ़ाया है, उसको याद कीजिए और उसको याद करके उसके अनुसार आप काम करने का प्रयास करें। लेकिन ये दोनों आप नहीं कर सकते तो आप कंसंट्रेशन की बात करें। कंसंट्रेशन तो हमारे देश में काफी अच्छा उदाहरण है अर्जुन का, जो एक तीर से मछली को छेद देता है। तो ये कंसंट्रेशन में उसको जब पूछा जाता है, अरे भाई तुमको मछली
तो उसको तो केवल मछली की आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो बंदूक चलाता है उसको आमने सामने जो जिसको मारना है, जिसको उड़ाना है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए ध्यान रखना, केंद्रित करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये धारणा, ध्यान कैसे रखना, अटेंशन कैसे रखना, ये भी बड़े मुश्किल की काम है। ये सरल तो नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। इसके लिए फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने जिस पर श्रद्धा रखी है उसका स्मरण कीजिए। हमारे भारत में, भारतीय संस्कृति में नाम स्मरण का बड़ा महत्व है। नाम स्मरण करिए, बार बार रखिए। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं राम राम कहिए, राम राम कहने से आपका काम हो जाता है। तो ये नाम स्मरण का बड़ा महत्व है। दूसरी बात है प्रार्थना। आप प्रार्थना करिए उसको जिस पे आपने श्रद्धा कर रही है, तो उस प्रार्थना के द्वारा आपका मन ठीक रहे, हिम्मत बढ़े, धीरज आए और आप मन को काबू करें। तो इस प्रकार 1 मिनट, आपने कभी देखा होगा, कभी किसी का भाषण सुना होगा, कभी खेलने वाले को देखा होगा, कभी किसी कलाकार को देखा होगा, वो झटके से काम शुरू नहीं करता। 1 मिनट, आधा मिनट वो रुकता है, मन में विश्वास कर लेता है और फिर काम शुरू करता है। बैट्समैन बॉल की तरफ ध्यान देता है, बॉलर स्टंप्स की तरफ ध्यान देता है, फुटबॉल में गोल की तरफ ध्यान दिया जाता है। तो ये ध्यान है, उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर आप दृढ़ रखिए और उस प्रकार से आप मन को विश्वास प्राप्त करके काबू में ला सकते हैं। उत्तर भारत में खास करके आपने देखा होगा, कहा जाता है ठंडा रखो, ठंडा रखो। लेकिन ये ठंडा कैसे रखा जाए, इसके लिए भी यह है कि आपका जो गुरु है, कबीर ने कहा है कि गुरु को ध्यान रखिए। आपने जिसने आपको शिक्षा दी है, प्रशिक्षण किया है, अनुभव दिया है, उस गुरु से आप काम करिए। तीसरी बात, आप मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ मशीन का। आपने देखा होगा कि स्कूटर हो, कार हो, कोई मशीन हो, चालू करने से पहले, बटन ऑन करने से पहले आपने देखा होगा वेस्टर्न लोग 10, 9, 7, 8 झुन्नी क्यों कहते हैं? ताकि आप उस पर नियंत्रण करें, काबू में लाएं। शून्य पे लाने के 10 से शून्य पे आने में तक आप उस पर काबू में ला सकते हैं। अगली बात है कि आपका मन अशुद्ध नहीं हो, शुद्ध हो। अब ये अशुद्ध क्यों जाता है? क्योंकि विषय वासनाओं में आप फंस गए हैं। अनेक प्रकार की लालसा, अनेक प्रकार का लालच, अनेक प्रकार की इच्छा, इससे आप घिर गए हैं और इसके कारण आप मन को काबू में नहीं कर रहे हैं। आपको आपकी इच्छाई याद रहती है। तो इसीलिए आप मन को शुद्ध रखें। भारत में इसीलिए 3 तत्व बताए गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। तामस मतलब गुस्से वाला, जो हर चीज उसका जो है विषय वस्तु पर ही ध्यान देने वाला। राजस जो है वो थोड़ा बीच का होता है, लेकिन जो सात्विक है वो पूरा आपके सत्व को जो है पूरी तरह ध्यान देता है, सत्यम शिवम सुंदरम करके अपना काम करता है। तो इस प्रकार आप उसको, मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। और छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके सबके हाथ में आजकल फोन है, हैंडफोन है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है या और प्रकार के आधुनिक हथियार हैं। क्या आप जानते हैं कि ये अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं? इसको आपको रोज रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज के बगैर वो काम नहीं करता। वैसे ही आप आपके मन को रिचार्ज करो, श्रद्धा से आशीर्वाद प्राप्त करो, गुरु की शिक्षा को याद रखो और स्वयं की निष्ठा और विश्वास या धैर्य, इसको काबू में रखो। अगली बात है सोच। आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। हमारे देश में 2 प्रकार की सोच मानी जाती है, एक तो सकारात्मक या नकारात्मक। वेस्टर्न कंट्रीज में उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक। अब ये ऑप्टिमिस्टिक हो, सकारात्मक हो, तो आपका काम जल्दी होता है। हमारे देश में कहा जाता है कि हर वास्तु जो है वो तथास्तु कहती है। यदि आप नकारात्मक बातें करते रहे तो आप नकारात्मक ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप सकारात्मक ढंग से यदि विचार करते हैं तो मन को प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात जो क्रोध की है, संयम रखना उसके लिए जरूरी है। क्रोध पे संयम कैसे रखा जाए, वायलेंट से कैसे बचा जाए, क्योंकि वायलेंट में केवल आप ही दुखी नहीं है,
सामने वाला भी दुखी है, आप जिस पे क्रोध कर रहे हैं वो भी बेचारा डरा हुआ है। तो इसलिए दोनों की तरफ आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए जरूरी है, हमारे देश में कहा गया है कि इमीडिएटली एक्शन मत करिए, थोड़ा 1-2 क्षण 4 क्षण रुकिए। आपको खुद को ही लगेगा अरे ये मैं कैसी बुद्धि जैसी बात कर रहा था, आपको खुद को ही लगेगा मेरा जो क्रोध था वह व्यर्थ था, नहीं तो अदरवाइज आपका पूरा घर भयभीत हो जाएगा। एक और बात अंत में मैं जाते जाते बताना चाहता हूँ, क्या आपने नोटिस किया है कि जो फॉरेन के लोग आते हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज के, वो हमेशा ह्यूमरस की बात करते हैं, हमेशा उनका जो ह्यूमरस सेंस काम करता है। क्यों करते हैं ऐसा? हल्की फुल्की बातें करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो उनको मन पे पूरा विश्वास नहीं है, तो वो पूरे वातावरण को, इन्वायरमेंट को ह्यूमरस करके हल्का करना चाहते हैं ताकि उनका मन काबू में आ जाए। दूसरे हमारे भारत में हमने देखा होगा कि भारत के जो देश के लोग हैं वो शांत रहने में विश्वास रखते हैं। शांति रखो, शांति से काम करो, शांति से काम करेंगे तो आपका मन आराम से आपके मन में काबू में आ जाएगा। हमारे एक सहयोगी थे, वो एक और बात बताते हैं कि केवल एक मुट्ठी रखो और कभी भी ऐसी बात आए मुट्ठी ऐसे छोड़ दो, मतलब छोड़ दो, कोई बात नहीं, दुनिया झंझट सब दूर हो जाए। तो ये भी, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, इसमें से किसी भी का उपयोग करके आप आपके मन को शांत रख सकते हैं, काबू में ला सकते हैं। विश्वास है कि आप ये करके देखेंगे और आपको सकारात्मक उसके परिणाम होंगे। जाते जाते मैं बताऊं कि अगली बार हम चर्चा करेंगे कि आनंद किस में है, ज्ञान में है या अज्ञान में है। धन्यवाद।